नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 1113 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में दर्ज कुल कोविड संख्या अब बढ़कर 3,13,538 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,122 हो गया है और ओमान में जो रिकवरी रेट है वो 96.5% दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में 26 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी कुल संख्या 87 हो गई है, जिनमें से 12 लोग आईसीयू में एडमिट है। देखिए, इस समय ओमान में एक्टिव जो कोविड मरीज हैं, जो संक्रमित मरीजों की संख्या 6,900 के करीब पहुंच चुकी है। ओमान में सुबह 5:30 पर एक भूकंप दर्ज किया गया है। सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी केंद्र ने अपडेट दिया है कि सवेरे 5:30 बजे 2.5 तीव्रता का एक भूकंप आया, जो कि जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पे दर्ज किया गया है, जो कि मस्कट से 46 किलोमीटर दूर बिदबिद के विलायत में ये भूकंप दर्ज किया गया है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। सभी लोग यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित है। रॉयल ओमान पुलिस ने 4 लोगों के पास से 7,000 से अधिक नशीली गोलियां और ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप जब्त की है। ये चारों विदेशी नागरिक समुद्र के रास्ते ओमान में ड्रग्स तस्करी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रॉयल ओमान पुलिस और दक्षिण अल्बर्टीना गवर्नमेंट के ड्रग्स और साइकोट्रोपिक डिपार्टमेंट के सहयोग से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अबू धाबी में सोमवार को एक ब्लास्ट में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। देखिए, भारत के राजदूत संजय सुधीर ने पुष्टि की है कि मरने वालों में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी है। बाकी लोगों की पहचान हम कर रहे हैं। देखिए, जो सऊदी अरब अमीरात की राजधानी मुसाफा के इलाके में ये एक हमला हुआ है, जहां पे तेल भंडारण की सुविधा है और एक टैंकर में एक ड्रोन से हिट करा दिया गया और जहां जबरदस्त धमाका हुआ, इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। देखिए, हौथी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अल-बुरैमी में एक घर में अचानक से आग लग गई और जैसे ही आग की खबर मिली, ओमान की नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीमें यहां पर पहुंच करके आग पे काबू पा लिया है। देखिए, इस घर में आग लगने की वजह से एक व्यक्ति इस घर के अंदर मौजूद था, उसको सुरक्षित आपातकालीन टीमों के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। उसका जो स्वास्थ्य है पूरी तरीके से ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले की निंदा करते हुए ओमान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि देखिए, विदेश मंत्रालय संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमेशा एकजुट और इसकी सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर कदम में इनका समर्थन करता है और हमेशा यूएई के साथ रहेगा। ओमान में जो प्राइवेट एनिमल क्लिनिक है, जो पशु चिकित्सा अस्पताल है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि जब देखिए किसी भी देश में पशुओं से संबंधित अस्पताल की संख्या ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उस देश के पशुओं को बेहतर देखभाल मिलेगा। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि हम ऐसे प्राइवेट क्लिनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनके लिए अनुदान राशि की घोषणा कर रहे हैं। 2022 में जब इसकी गणना हुई है कि ओमान में 320 निजी पशु चिकित्सा की सेवाएं ओमान में दी जा रही हैं, जिनमें 192 क्लिनिक हैं, 124 फार्मेसियां हैं और 4 प्रयोगशालाएं पशुओं के लिए लगातार काम कर रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये सुविधाएं पशु उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पशु सुवाइक नगर पालिका ने एक अपडेट दिया है कि देखिए, जो भी आवारा जो ऊंट हैं जो लोग रोड पे छोड़ दे रहे हैं, जब इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था तो एक भी ऊंट रोड पे नहीं दिखते थे। उस समय जुर्माना 150 ओमानी रियाल था। तो ऐसे में इस समय जुर्माना हटा लिया गया है और इसका जो खामियाजा ये है कि रोड्स पे लगातार ऊंट देखे जा रहे हैं। ऐसे मालिकों को अपने पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि रोड पे इस तरह के जानवर जब नहीं रहेंगे तो दुर्घटनाएं भी होने के चांसेस कम हो जाते। फाइजर, जो कि सबसे प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी है, इन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। फाइजर के सीईओ का कहना है कि कोविड-19 ये बीमारी हमारे बीच ऐसे ही लंबे वक्त तक रहने वाली है, लेकिन इस लहर यानी कि इस समय जो मौजूदा स्थिति है कोविड-19 की, इसके बाद से शायद ही कोई देश कोविड-19 के कारण प्रतिबंध अपने देश में लगाए, किसी प्रकार की गतिविधियों को बंद करे, क्योंकि कोविड-19 के किसी भी संक्रमण का अब इलाज एक नॉर्मल फ्लू के जैसा होगा। नॉर्मल फ्लू मतलब जैसे मौसम बदलता है तो हम लोगों को सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं, जिसको होता है वो डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज करा लेता है। अब इसी तरीके से कोविड-19 हमारे साथ रहेगा। जो भी व्यक्ति संक्रमित होगा, जिसको सिम्टम दिखेंगे, वो जाकर के डॉक्टर से
अपना जो दवा है ले लेगा, अपने क्वारंटीन हो जाएगा। लेकिन कोई भी देश इस बीमारी की वजह से लॉकडाउन या फिर किसी देश को प्रतिबंधित करना या फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट जैसे जो प्रतिबंध हैं अब आगे नहीं जारी करेगा। इस लहर के बाद आने वाले समय में यूनाइटेड किंगडम ने एक अनाउंसमेंट की है कि यदि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके होम आइसोलेशन के जो दिन है उसको अब घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। यदि आप कोविड से पॉजिटिव हैं तो आपको बस 5 दिन आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता है। उसके बाद से आप अपने नॉर्मल जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उसको कर सकते हैं। कहीं भी बाहर आने जाने के ऊपर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी यूनाइटेड किंगडम में नहीं रहेगी। रॉयल ओमान पुलिस ने ओमानी नागरिकों के पासपोर्ट से संबंधित एक अपडेट जारी किया है। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि जिन नागरिकों को आवश्यक यात्रा करनी है उन मामलों को छोड़कर नॉर्मल ओमानी पासपोर्ट जारी करने या फिर नवीनीकरण के लिए जो काम है वो अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। देखिए, रॉयल ओमान पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि जो भी नवीनीकरण या फिर पासपोर्ट उन्हीं लोगों को इशू किया जाएगा जो लोग यात्रा करने के इच्छुक है। ऐसा नहीं है कि आप आज पासपोर्ट सोच रहे हैं बनवा ले, 1 साल बाद यात्रा करेंगे, अगले साल करेंगे, तो ऐसे लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। यदि आप इसी महीने 10 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर यात्रा करना चाहते हैं तो ऐसे ही आवश्यक यात्रा वाले लोगों का पासपोर्ट जारी किया जाएगा या फिर उनका जो नवीनीकरण होगा